हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लवी फार्मेसी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेनिसिलिन के बारे में कि पेनिसिलिन क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, मोड ऑफ एक्शन देखेंगे, साथ ही साथ यूजेस और उसके एडवर्स इफेक्ट भी देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पेनिसिलिन क्या होती है। तो पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड रिपोर्टेड इन 1929 बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो जो हमारा पेनिसिलिन होती है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर्ड किया था 1929 में। आप इसका कुछ स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पे। एक इसमें बीटा लैक्टम रिंग अटैच होती है और एक थायाजोलिडिन रिंग अटैच होती है जो कि 5 मेंबर्ड की होती है, और जो बीटा लैक्टम रिंग है वो 4 मेंबर्ड की होती है। तो ऑल पेनिसिलिन कंपोज्ड ऑफ द 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड न्यूक्लियस विद साइड चेन। तो यहाँ पे आप इसको एक वर्ड में बोल सकते हो 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड, जो कि बीटा लैक्टम रिंग और थायाजोलिडिन रिंग से मिलके बनी होती है। Commercial production of biosynthetic penicillin depends on Penicillium notatum and Penicillium cairosogenium। तो जो हमारा पेनिसिलिन का प्रोडक्शन होता है, यानी इसकी सिंथेसिस कहाँ से की जाती है, तो वो पेनिसिलियम नोटाटम से की जाती है और पेनिसिलियम कायरोजेनम से इसका सिंथेसिस किया जाता है। उसके बाद जो इसका सेमी सिंथेटिक बात करें तो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन आर वाइडली यूज्ड बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टू स्टमक एसिड, सो दे कैन बी टेकन ओरली एंड ऑल्सो दे हैव ए डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिनेज, पेनिसिलिन डिस्ट्रॉइंग एंजाइम विच इज प्रोड्यूस बाय सम बैक्टीरिया। तो जो जो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन होती है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि जो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन होती है वो हमारे स्टमक में जो HCl का सिक्रीशन होता है उसके खिलाफ भी स्टेबल रहती है, यानी रेजिस्टेंस रहती है। इसलिए इसका सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन का भी प्रिपरेशन किया जाता है, यानी सिंथेसिस किया जाता है। वहीं बात करें जो इसमें हमारे बॉडी में या कोई बैक्टीरिया जो होता है उसमें एक एंजाइम पाई जाती है जो कि वो क्या करता है, पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसके अगेंस्ट भी जो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन होती है वो रेजिस्टेंस रहती है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस होते हैं सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के। अब इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन, तो इसको 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, नेचुरल और सेमी सिंथेटिक। तो नेचुरल में आप देख सकते हो यहाँ पे पेनिसिलिन जी है और पेनिसिलिन वी है। वहीं सेमी सिंथेटिक की बात करें तो उसमें एमोक्सिसिलिन, एम्पीसिलिन, ऑक्जासिलिन, क्लोक्जासिलिन और मेथिसिलिन। तो ये पेनिसिलिन के क्लासिफिकेशन है। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो पेनिसिलिन का यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको बीटा लैक्टम रिंग और थायाजोलिडिन रिंग देखने को मिल जाएगी। अब एक एक करके हम लोग एक एक ड्रग का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आप पेनिसिलिन जी का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो। एक यहाँ पे बेंजीन रिंग है, उसके साथ CH2 ग्रुप अटैच है। उसके बाद यहाँ पे पेनिसिलिन वी जो वहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, उसमें O अटैच है और CH2 ग्रुप अटैच है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एमोक्सिसिलिन का, तो यहाँ पे आप इसका कुछ स्ट्रक्चर देख सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पे एक्स पोजीशन पे H लगा देते हो तो ये एमोक्सिसिलिन हो जाएगा। यहाँ आप जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पे R की पोजीशन पे हम लोग ये ग्रुप अटैच कर देंगे तो ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और वहीं R की जगह पे हम लोग ये पेनिसिलिन वी वाला ये स्ट्रक्चर अटैच करते हैं तो ये पेनिसिलिन बी का स्ट्रक्चर हो जाएगा। वैसे ही एमोक्सिसिलिन में अगर हम लोग एक्स की पोजीशन पे OH लगा देते हैं तो एमोक्सिसिलिन हो जाएगा, और एक्स की जगह पे अगर H लगा देते हैं तो एम्पीसिलिन हो जाएगा। तो आप इसको ईजिली अच्छे से याद कर सकते हो। आप जनरल एक स्ट्रक्चर याद कर लो जैसे कि यहाँ पे है। उसके बाद आप एक एक करके यहाँ पे आप देख सकते हो आर की जगह पे अगर आप क्या सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या बन जाएगा। वहीं मेथिसिलिन की जगह पे आप देख सकते हो आर की जगह पे अगर हम लोग ये ग्रुप अटैच कर देते हो तो हमारा मेथिसिलिन बन जाएगा। वहीं ऑक्सीसिलिन की बात करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स और वाई की जगह पे अगर हम लोग H अटैच करते हैं तो यहाँ पे ऑक्जासिलिन बन जाएगा। वहीं एक्स की जगह पे Cl और वाई की जगह पे H लगाते हैं तो क्लोक्जासिलिन का यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगा। अब इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे कि पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, तो पेनिसिलिन किस तरीके से काम करती है। तो पेनिसिलिन बेसिकली क्या करती है, पेनिसिलिन बाइंड्स एंड इनएक्टिवेट PBP, यानी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जो हमारा पेनिसिलिन होता है वो बाइंड करता है, जो कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद इनिबिट करता है ट्रांसपेप्टाइडेज को, जो ट्रांसपेप्टाइडेज होता है उसको इनिबिट करता है, यानी क्रॉस लिंकेज ऑफ पेप्टाइड चेन का। उसके बाद इसकी वजह से क्या होता है, प्रिवेंट पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस। तो जो बैक्टीरिया सेल वॉल होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है,
वे उसके सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देती है, जो हमारी पेनिसिलिन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल वॉल डेफिशिएंट फॉर्म। तो जो हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन डेफिशिएंट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑटोलिसिस हो जाता है। उसके बाद जो बैक्टीरियल सेल है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। उसके बाद इसके कुछ यूजेस की बात कर लेते हो। तो यूज टू ट्रीट अ वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जो पेनिसिलिन का यूज़ किया जाता है वो काफ़ी तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जैसे निमोनिया हो गया, अदर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया। अगर हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट में भी पेनिसिलिन का यूज किया जाता है। मेनिंजाइटिस हो गया और सेफिलिस हो गया। तो ये कुछ इसके यूजेस हैं। वहीं इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो डायरिया हो गया, फीवर हो गया, बॉडी एसेज, नोजिया, वोमिटिंग और सीवियर स्किन रैशेज। तो ये इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, यानी एडवर्स साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेनिसिलिन क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन, और साथ ही साथ उसके यूजेस और साइड इफेक्ट भी हमने देख लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।